सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली's वर्कशीट नंबर 1 and it is only for class 10 students. It has taken from the subject social science, political science, and we will learn and understand the topic Indian Constitution and its preamble. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम एक जनरल टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि आपने 8th में या अर्लियर क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा है। आज हम इसकी प्रियम्बल पर बात करेंगे। प्रियम्बल आखिर होता क्या है? प्रियम्बल एक समरी होती है, एक शॉर्ट समरी होती है जिससे पता चलता है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर है क्या। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। Dear students, read the preamble of the Constitution of India given below. आपको क्या करना है, यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रियम्बल दे रखा है, उसको हमने पढ़ना है। और ये तो हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हर एक के लिए ज़रूरी है, आपके घर के लिए भी ज़रूरी है। घर से बाहर जब जाते हैं या जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि रूल्स बुक का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारी कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, जो कि आप अपनी बुक्स में लगभग हर बुक में आप फर्स्ट पेज पे देखते हैं, उसको आज हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the family, and the unity and integrity of nation. Then next is, in our constitution assembly, constituent assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. देखिए बच्चों, इसमें पूरी बात लिखी गई है, जो पूरे हमारी एक बहुत मोटी किताब है कॉन्स्टिट्यूशन की, रिटन बुक है, उसमें क्या लिखा हुआ है वो पूरा इस छोटे से प्रियम्बल में बताया गया है कि किस तरह से हम भारत के जो लोग हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं और उसमें किन वैल्यूज़ को इंक्लूड कर रहे हैं। ये सबसे ज़रूरी बात है। सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया, जस्टिस को जोड़ा गया, लिबर्टी को जोड़ा गया, इक्वालिटी को जोड़ा गया, फ्रेटर्निटी को जोड़ा गया। इस तरीके से हमने ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेक्शन पर। You must have seen the preamble in the initial pages of your book as well as देखिए आपने क्या, मैंने अभी आपको पहले ही बताया ही था कि आपने ज़्यादातर शुरुआती पेजों पर अपनी बुक में ये देखा होगा, रीड द प्रियम्बल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको उसको रीड करना है जैसे अभी हमने किया। अब हमें आंसर्स करने हैं इन क्वेश्चन के। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीटेड? कब कंप्लीट हुआ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन? अभी अभी हमने समझा 26 नवंबर 1949 को। और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 1949 को। इसको इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो
This is the answer. Identify some of the values mentioned in the preamble of the Constitution of India and fill in the blanks. अब ऊपर जो हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे यहाँ पर उसको दे रखा है और बीच बीच में उसके जो लेटर्स हैं वो छुपा दिए। अब आपको पहचानना है कि वो कौन कौन सी वैल्यूज़ थी। फर्स्ट इज लिबर्टी, LIBERTY, लिबर्टी। फिर सेकेंड इज इक्वालिटी, इक्वालिटी। थर्ड इज, ये तो समझ में आ ही गया होगा, डेमोक्रेटिक। देन फोर्थ इज सेक्युलर एंड फिफ्थ इज रिपब्लिक, REPUBLIC, रिपब्लिक। यहाँ कुछ नहीं आएगा। देन लास्ट क्वेश्चन इज collect and write some information about any of the values mentioned in the preamble. किसी भी एक वैल्यू जो प्रियम्बल में दे रखी है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। मैंने यहाँ पर आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि एक वर्ड आया था सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स ऑल द रिलीजियंस आर सेम बिफोर द गवर्नमेंट या स्टेट, यानी स्टेट या गवर्नमेंट, स्टेट मतलब कंट्री, कंट्री या गवर्नमेंट के सामने सभी रिलीजियंस जब सेम होते हैं तो हम उसको सेकुलर कहते हैं। और ऐसा हमारी कंट्री में भी है। आपने देखा होगा हमारी कंट्री में जितने भी रिलीजियंस हैं सबको इक्वालिटी मिली हुई है, सब इक्वल हैं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता किसी रिलीजन के साथ, तो इसको हम कहते हैं सेकुलर। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कोरोना फैल रहा है, इसलिए वियर योर मास्क ऑलवेज। और जब भी आपकी टर्न आए इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।